प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं परंपरा का परिचय। इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड ट्रेडिशन। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं परंपरा के परिचय के बारे में विस्तार से समझने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि इतिहास, संस्कृति एवं परंपरा का क्या आशय है। इतिहास से अभिप्राय, मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का वह अध्ययन जो हमारे वर्तमान को सुधारकर एक स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला रखे, वह इतिहास है। इतिहास में काल, व्यक्ति, स्थान एवं घटनाओं का विशिष्ट महत्व है। यह चारों काल पीरियड, व्यक्ति यानी कि पर्सन, स्थान यानी कि प्लेस एवं घटना यानी कि इवेंट्स ही इतिहास के साधन हैं। व्यक्ति अपने काल एवं स्थान पर घटनाओं को अंजाम देते हैं, इसलिए हम काल क्रमानुसार घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जब घटनाओं को समझने में क्या, क्यों एवं कैसे जैसे प्रश्नों का सहारा लिया जाता है, तब इतिहास के साथ दर्शन संयुक्त हो जाता है और इतिहास दर्शन अस्तित्व में आता है। इतिहास के साथ दर्शन जुड़ने पर इतिहास विज्ञान सम्मत हो जाता है। अतीत में घटित घटनाओं की सत्यता की हम वैज्ञानिक तरीकों से जांच करते हैं। हमारी घटनाओं की खोज प्रणाली वैज्ञानिक होती है एवं हम उन घटनाओं के प्रस्तुतिकरण में कला का सहारा लेते हैं। इतिहास को इसीलिए कला एवं विज्ञान का सुंदर समन्वय माना जाता है। इतिहास कालक्रमानुसार घटनाओं का लेखा जोखा। व्यक्ति घटनाओं को अंजाम देता है। परिस्थितियां व्यक्ति के अंदर विचार उत्पन्न करती हैं एवं विचार की कार्य रूप में परिवर्तित होकर घटनाओं को अंजाम देते हैं। घटनाओं के कारण को जानने के लिए हमें व्यक्तियों के परिवेश एवं परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन करना होता है। व्यक्तियों की संस्कृति एवं परंपराओं को समझना होता है, तभी हम घटनाओं का विश्लेषण कर पाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से अतीत को खोजकर उसका तथ्यपरक विश्लेषण कर हम एक सही इतिहास सामने लाते हैं। जब हम इतिहास की बात करते हैं, विशेषतः प्राचीन भारतीय इतिहास की, तो इसमें हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का विशिष्ट महत्व है। भारत एक प्राचीन समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में नैतिक मूल्यों की बहुलता है। नैतिक मूल्यों की बहुलता ने ही प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को गौरवशाली बनाया है। प्राचीन भारतीय वाङ्मय में अंतर्निहित सांस्कृतिक मूल्य हमारी महत्वपूर्ण धरोहर हैं। संस्कृति से अभिप्राय, मीनिंग ऑफ कल्चर। संस्कृति क्र मीन्स करना धातु से बना है। संस्कृत शब्द का अर्थ उत्तम या सुधरी हुई स्थिति है। किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य है उस समाज के व्यक्तियों के रहन सहन, खान पान, आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन एवं मूल्यों से। इस प्रकार संस्कृति समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने एवं कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होती है। प्रत्येक समाज का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक लंबे समय तक कतिपय लोगों का समूह अपने उक्त वर्णित विशिष्ट जीवन मूल्यों का निर्वाह करते हुए साथ साथ रहता है, तब जो विशेषताएं, जो पहचान उन जन समूहों की बनती हैं, उसे ही हम उस समाज की संस्कृति कहते हैं या वह उस समाज की संस्कृति कहलाती है। संस्कृति के अंतर्गत हम उस समाज के आचार विचार, रहन सहन, रीति रिवाजों का समग्र अध्ययन करते हैं। टाइनवी जैसे इतिहासकारों एवं इमाइल दुर्खीम जैसे समाज ज्ञानी ने कई देशों की संस्कृति का अध्ययन अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। एक स्थान से दूसरे स्थान की संस्कृति में बहुत अंतर होता है। संस्कृत भाषा में सम मीज उपसर्ग पूर्वक क्र धातु में ते प्रत्यय के योग से संस्कृति शब्द उत्पन्न हुआ है। संस्कृति यानी सम प्लस कृति अर्थात बहुत अच्छी तरह से किए गए कार्य। इस प्रकार संस्कृति का अर्थ हुआ वह जो बहुत अच्छी तरह से यानी बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। यह संस्कृत भाषा का शब्द है जो भारत की विशिष्ट पहचान है। वस्तुतः भारत के ही नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत संस्कृति की परिभाषा को चरितार्थ करती है। परंपरा से अभिप्राय, मीनिंग ऑफ ट्रेडिशन। परंपरा का तात्पर्य हस्तांतरण से है। अंग्रेजी का ट्रेडिशन शब्द हस्तांतरण करने की क्रिया यानी ट्रेडिशन से व्युत्पन्न है। जब एक पीढ़ी को संस्कृति एवं सांस्कृतिक मूल्य आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, तब यह परंपरा बन जाती है।
इस तरह परंपरा उन सभी विचारों, आदतों, प्रथाओं एवं मूल्यों का योग है जो व्यक्तियों के समुदायों का होता है एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। परंपरा सामाजिक विरासत का एक अभौतिक अंग है जो हमारे व्यवहार के स्वीकृत तरीकों का द्योतक है एवं इसकी निरंतरता पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया द्वारा बनी रहती है। यहाँ परंपरा को अभौतिक अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि परंपरा के तहत पदार्थों का नहीं बल्कि विचारों, आदतों, प्रथाओं, रीति रिवाजों एवं धर्म इत्यादि का समावेश होता है। परंपरा का अर्थ चिंतन तथा विश्वास करने की विधि का हस्तांतरण है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परंपरा के साथ साथ प्रथा का भी हस्तांतरण होता है। परंपरा का अर्थ सोचने एवं विश्वास करने के एक तरीके का हस्तांतरण है, जबकि प्रथा का अर्थ क्रिया अथवा एक तरीके का हस्तांतरण है। भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर। किसी जाति, समाज एवं देश की संस्कृति उन जीवन मूल्यों पर आधारित होती है जिसे उस जाति, समाज एवं देश के लोग न केवल मानते हैं अपितु अपने जीवन में उनका आचरण करते हैं। इन जीवन मूल्यों का स्रोत कोई न कोई ज्ञान परंपरा या कोई ग्रंथ विशेष होता है। भारतीय संस्कृति का मूल्य आधार वेद हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वेदों में वर्णित ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है जो तपस्या द्वारा हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया है। मौखिक परंपरा में यह ज्ञान पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को सतत हस्तांतरित होता रहा है। कालांतर में यही ज्ञान वेदों में संकलित हुआ। वेद शब्द संस्कृति की वेद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना। साधारण रूप से इसका तात्पर्य ज्ञान का भंडार अथवा ज्ञान का स्रोत है। वेद ज्ञान के भंडार हैं, इसलिए आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौट चलो। वेदों को श्रुति की श्रेणी में रखा गया है, इन्हें संहिता भी कहा गया है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहा गया है। पूर्व वैदिक काल अथवा ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। इसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के अध्ययन के प्रमुख स्रोत अन्य तीनों वेद यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद हैं। इन चारों वेदों के अपने उपवेद भी हैं जो ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जिसमें चिकित्सा विषयक ज्ञान का संग्रह है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है जिसमें युद्ध कौशल की जानकारी प्राप्त होती है। संगीत शास्त्र का ज्ञान कराने वाले गंधर्ववेद सामवेद या उपवेद हैं। अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्यवेद है जिससे हमें वास्तुकला का ज्ञान प्राप्त होता है। वेदों को हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस साहित्य से है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल हैं, जिसको उल्लेख निम्न प्रकार से किया गया है। ऋग्वेद का अधिकांश भाग देव स्तुतियों से भरा हुआ है। इसके कुछ मंत्र ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं। ऋग्वेद काल की एक प्रमुख घटना 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं शाकल, बाष्कल, अश्वलायन, शंखायन एवं मांडायन हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूत्र एवं विभिन्न ऋषियों द्वारा रचित कुल 10,580 ऋचाएं हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही पाया जाता है जो तीसरे मंडल में वर्णित है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह कर्मकांड प्रधान है। इन ग्रंथों में से आर्यों के सामाजिक धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं निम्न हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद इसे वासनेय संहिता भी कहते हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं, माध्यन्तिन एवं काव्य है। यह उत्तर भारत में प्रचलित है। कृष्ण यजुर्वेद इसकी शाखाएं काठक, कठ, कपिस्थल, मैत्रायणी एवं तैत्तिरीय हैं। यह दक्षिण भारत में प्रचलित है। यजुर्वेद की उक्त 2 शाखाओं में मुख्य अंतर यह है कि शुक्ल यजुर्वेद की शाखा में केवल मंत्रों को स्थान मिला है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ उनकी व्याख्या एवं यज्ञ से जुड़े हुए कर्मकांड का भी उल्लेख प्राप्त है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर को पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सामवेद में
1810 सूक्त हैं जो सीधे ऋग्वेद से लिए गए हैं, किंतु इनको गेय बनाने के लिए लयबद्ध किया गया है। सामवेद की शाखाएं कौथुम, रानानीय तथा जैमिनीय अथवा तवल्लकार हैं। अर्थवेद। भारत की संस्कृति परंपरा की दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों एवं अंधविश्वासों का उल्लेख मिलता है। इसमें कुल 731 श्लोक यानी सूक्त एवं लगभग 6000 पद्य हैं। इनमें विविध विषयों जैसे आयुर्वेद, चिकित्सा, भूत प्रेत, जादू टोना, राजभक्ति, विवाह एवं प्रणय गीतों आदि का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक एवं पिप्लाद हैं। वेद संस्कृत भाषा में पद्य में लिखे गए हैं। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। वेदों में हमें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व की भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं परंपराओं की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण। प्राचीन भारतीय संस्कृति परंपरा में ब्राह्मण ग्रंथों का भी विशिष्ट स्थान है। ब्रह्म व्याख्या अर्थात जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है। इनमें गद्य में वेदों की व्याख्या की गई है। वेद स्तुति प्रधान है जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। कर्मकांडों के साथ साथ इनमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन मिलता है। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ निम्नानुसार हैं। ऋग्वेद, ऐत्रेय एवं कौशितकी। यजुर्वेद, शतपथ एवं तैत्तरीय ब्राह्मण। सामवेद, पंचविश एवं तांड्य ब्राह्मण। अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण। ऐतिहासिक दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। इनसे हमें भारत के प्रथम राजवंश हर्यक वंश के बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में हमें गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल एवं विदेह आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। आरण्यक, अरण्य यानी जंगल, यज्ञ मतलब ज्ञान अर्थात ऋषियों द्वारा जंगलों में दिया जाने वाला ज्ञान। ब्राह्मण ग्रंथों के दार्शनिक पक्ष की जानकारी एवं निष्कर्षात्मक व्याख्या अरण्यक ग्रंथों में हुई है। यह इतने पवित्र माने जाते हैं कि इनका पठन पाठन अरण्य यानी वन के अतिरिक्त अन्य कहीं निषेध था। इनमें ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दी गई है। कालांतर में इन्हीं दार्शनिक रचनाओं से उपनिषदों का विकास हुआ है। संख्यायन, तैत्तरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, मैत्रायणी तथा तवलकार आदि प्रमुख अरण्यक ग्रंथ हैं।